मेरे साथ गौरव त्रिपाठी जी, जो अपना परिवार के संस्थापक सदस्य हैं और युवा में आप राजनीति में भी आपका काफ़ी प्रभाव रहा और देहरादून में सामाजिक कार्यों में भी आज आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ आप समाज के बहुत अच्छे कार्य करते हैं। आप अपना परिवार के विषय में ज़रा जानकारी देने की कोशिश बताइए, क्या है अपना परिवार? देखिए, अपना परिवार जो है वो एक सामाजिक संगठन है जो अपने 4 उद्देश्यों को लेकर बना हुआ है। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पुराना जो टाइम था वो संयुक्त परिवार का था, लेकिन आजकल सब लोग एकल परिवार में आ गए, जिसके से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्हीं समस्याओं को देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक अपना सामाजिक संगठन बनाया। उसमें सबसे पहले है सुरक्षा, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब बहुत सारे हमारे सदस्य हैं वो आपस में जब संगठित रहते हैं तो हर व्यक्ति संगठित है। दूसरा है सम्मान। समाज में आपका सम्मान तभी होता है जब आपके साथ एक पूरा संगठन आपके साथ जब खड़ा होता है, तो सामाजिक रूप से आप सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो सम्मान दिलाना है हमारे सभी सदस्यों को। तीसरा है समृद्धि। जो बिजनेस है वो आपस में ही हम सब लोग का, हम लोगों का ये मानना है कि अगर हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होकर समृद्धशाली एक दूसरे को बनाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति होते हैं जो सामान अपना बेचते हैं, वही खरीदते हैं, समाज इसी तरीके से चलता है और समृद्धि भी इसी तरीके से आती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम सब ये मानते हैं कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, हम उनके जो भी वो बिजनेस करते हैं उसे किस प्रकार से मजबूत करा जा सकता है, उन्हें कैसे समृद्धशाली बनाया जा सकता है। तो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है समृद्धि। चौथा है जागरूकता। आज का जो समय है, अगर हम सभी लोग संगठित हैं तो हम हर तरीके से समाज में होने वाली जो कुरीतियां हैं या कोई भी अव्यवस्था है जो समाज सरकार के माध्यम से होती है, जैसे पार्षद हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, तो हमारा संगठन जब संगठित होता है तो जब वो आवाज उठाता है तो उसे पूरा समाज एक तरीके से मान्यता देता है और उन लोगों को हमारी आवाज सुननी पड़ती है और वो सभी जो भी परेशानियां होती हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं उनके माध्यम से। तो ये हमारे 4 पॉइंट को लेकर हम लोगों ने अपना परिवार सामाजिक संगठन बनाया है और इसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कई हम लोगों ने, जब ये आपका कोरोना काल आया तो हमने पूरे गांव को राशन बांटा है। जहां कोरोना काल में हर कोई भाग गया था, यहाँ का मतलब प्रधान भाग गया था, देवप्रयाग के गांव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वहां का कोई भी जो सरकारी तंत्र नहीं था, किसी प्रकार से जो आपका विधायक, पार्षद, कोई वहां सांसद देखने नहीं आ रहा था। वहां अपना परिवार ने जाकर 150 परिवारों के लिए पूरा राशन की व्यवस्था करी। इतने जब महामारी पूरे पीक पे थी और पूरे गांव वालों को कोरोना हो रहा था, उस समय हमारे सामाजिक संगठन के व्यक्ति घर घर जाके उन्होंने राशन बांटा, उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई। वो इसी प्रकार से जब ब्लड डेंगू फैलता है तो सारे सबसे ज्यादा अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो हमारा अपना परिवार सामाजिक संगठन करता है। चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे वह जो कन्याएं हैं हमारी, जो थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होता है, उनकी कन्याएं जो होती हैं उनके विवाह का बात हो, या समाज में अन्य कोई परेशानी होती है, तो हमारा अपना परिवार सामाजिक संगठन 2013 से लगातार लगा हुआ है। और अभी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एक शून्यता आ गई है। उत्तराखंड जब से बना है तब से यहाँ की राजनीतिक शून्यता बहुत है, और जो कारण से हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया था, अब हम देखते हैं कि वो हमारी कोई भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ राजनीति हो रही है। उत्तराखंड के विकास के लिए कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पे जो परेशानियां हैं, मूल परेशानियां, ठीक है, विकास हो रहा है, रोड बन रही है, ट्रेन आ रही है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी आखिरकार जरूरतें क्या है, उत्तराखंड बनाने की आखिरकार हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके विकास के लिए क्या हो सकता है, यहाँ के जनमानस में उनमें कहाँ पे चेंज आ सकता है। मान लीजिए अगर हमारे अपना जो ऊपर पहाड़ पे रह रहे हैं उनके जीवन में ही अगर कुछ चेंज नहीं आया तो फिर उत्तराखंड का फायदा क्या। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिसाइड करा है, हमारे जितने भी संस्थापक सदस्य और जितने सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके अब इस राजनीतिक शून्यता को भरने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत हमें नगर निगम देहरादून के नगर निगम इलेक्शन से करनी चाहिए।
इसके लिए हमने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा है जिस पे उन्होंने विचार करने के लिए कहा है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है और समाज के प्रति वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनके साथ साथ हमारे भी जितने भी सदस्य हैं वो भी ये चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ हो, मतलब वाकई में लगे कि उत्तराखंड आखिरकार बना क्यों था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम उन लोगों से, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की कि अब इस राजनीतिक शून्यता को बढ़ने का समय आ गया है और वो आगे बढ़कर इस नगर निगम जो इलेक्शन आने वाले हैं, नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें वो आगे आकर हिस्सेदारी हमारे अपना परिवार की तरफ से सुनिश्चित करें। गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और सामाजिक हितों की भी बात करी, आपने राजनीतिक शून्यता की भी आपने बात करी। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में वो बेरोजगारी है और महंगाई आप मैं कराऊँ। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का भी जीवन जो है काफ़ी कठिन है उत्तराखंड की, जबकि मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत मेहनत करी। तो इन लोगों के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वाकई में महंगाई बढ़ रही है, वो तो सरकार के हाथ में है, लेकिन जो रोजगार है, हम किस प्रकार से यहाँ पे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं वो हम उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुसार पैदा करें, ना कि यह कि बाहर से कोई एक रणनीति बनाई जाए और बाहर के लोगों के हिसाब से कोई रोजगार सृजन हो। हम ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, जो यहाँ के संसाधन हैं, उनसे छेड़छाड़ ना होते हुए हम कोई ऐसा रोजगार उत्पन्न करें। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जरूरत नहीं है हमें। हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था लागू करी जाए जिससे कि ना तो यहाँ के किसी भी तरीके की पारिस्थितिकी को असर करे